रजब المرجب का महीना जारी है और ये वो महीना है जिसके अंदर मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आसमानों की सैर करवाई। और मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस सैर को चले तो पहला आसमान जब आया तो आगे देखा कि फरिश्ते इस्तिकबाल के लिए खड़े हुए हैं और अंबिया इस्तिकबाल के लिए खड़े हुए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या फरिश्तों की रफ्तार मेरे आका और मौला से ज़्यादा थी कि वो पहले वहाँ पहुँचे हुए थे? नहीं, उनकी रफ्तार ज़्यादा नहीं थी, बल्कि वो इस्तिकबाल के लिए पहले मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरा महबूब आ रहा है, इस्तिकबाल करो। और दूसरी बात यह है कि मेरे आका और मौला अपनी रफ्तार से नहीं गए बल्कि बुराक की रफ्तार से गए हैं। और अगर मेरे आका और मौला अपनी रफ्तार से जाते तो फिर किसकी मजाल कि कोई आपसे पहले पहुँच सकता वहाँ तक। वो कहा ना कि जिब्राइल अमीन रह गए राह में, अर्श आला पे पहुंचा हमारा नबी। जहां पे फरिश्तों के पर जल रहे हों और मेरे आका मौला ने जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंच के कहा कि चलिए जिब्रील आगे चलिए, आपने जैसा कहा मैं वैसे वहां चलता रहा, अब चलिए आगे। जिब्रील अमीन अर्ज करने लगे अगर यकसर मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम। मैं अगर जिब्रील अब एक बाल बराबर भी आगे बढ़े तो अल्लाह के नूर से जलकर खाक हो जाएगा। मेरे आका और मौला ने जब मेराज की जानिब सफ़र किया तो रास्ते में मेरे आका और मौला कसदन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के ऊपर से गुजरे तो आपने मुशाहिदा फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। बाज़ यहाँ पे मुहद्दिसीन ने लिखा कि सलात है, सलात का लफ्ज़ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़े, तो कब्र में तो नमाज नहीं है ना जी। तो फिर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब ने लिखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नमाज नहीं पढ़े बल्कि कुरान में इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। युसल्लूना से माना मुराद ये भी है कि वो मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़े होकर दुरूद सलाम पढ़ रहे थे। मेरे आका और मौला जब अर्श औला की जानिब बढ़े तो रास्ते में मेरे आका और मौला को जो मुशाहिदात करवाए गए अपनी उम्मत के बारे में, मेरे आका और मौला जब आगे बढ़े तो देखा कि कुछ लोग जिनके पास हांडियों में पका हुआ गोश्त है और दूसरी जानिब उसके साथ बदबूदार और कच्चा गोश्त भी है, तो वो लोग हांडियों में पका हुआ साफ सुथरा गोश्त छोड़कर बदबूदार गोश्त को खाते हैं। फिर दोबारा वो गोश्त हांडियों में आ जाता है, फिर वही साफ सुथरा गोश्त भी उनके सामने होता है और फिर वो बदबूदार गोश्त की तरफ बढ़ते हैं और वो खाना शुरू कर देते हैं। मेरे आका मौला ने फरमाया जिब्रील अमीन ये कौन लोग हैं? उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये आपकी उम्मत में वो लोग हैं कि जो हलाल चीज़ों को छोड़कर हराम की तरफ भागा करते थे, जो अपनी हलाल औरतों को छोड़कर हराम औरतों के पीछे भागा करते थे, और ये वो औरतें हैं जो अपने हलाल मर्दों को छोड़कर हराम मर्दों के पीछे भागा करती थी। ये है पहला वो मेरे आका मौला को जो मुशाहिदा कराया गया ज़ानियों के बारे में। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जगह है वहां पे पत्थरों के दरमियान सर रखकर ऊपर से पत्थर मारा जाता है, फिर वो सर दुरुस्त हो जाता है, फिर पत्थर मारा जाता है, फिर वो सर दुरुस्त हो जाते हैं, फिर पत्थर मारे जाते हैं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से फरमाया जिब्रील ये कौन लोग हैं? कहा हुजूर ये आपकी उम्मत के बेनमाजी हैं जो जानबूझकर फर्ज नमाज छोड़ देते थे और जो जानबूझकर फर्ज नमाजों में कोताहियां करते थे। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगे चले तो आगे जो देखा कि ऐसे लोगों पर गुजर हुआ जिनकी जबानों और होंठों को लोहे की कैंचियों से काटा जा रहा था, जिनकी जबानों और होंठों को लोहे की कैंचियों से, जहन्नम के लोहे की कैंचियों से काटा जा रहा था। तो वो जब काट लिया जाता, कुछ वक्त गुजरता, फिर वो दोबारा अपनी हालत पर आ जाते, फिर काट दिया जाता, फिर अपनी हालत पर आ जाते, फिर काट दिया जाता, फिर अपनी हालत पर आ जाते। मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अमीन से फरमाया ए जिब्रील ये कौन लोग हैं? उन्होंने अर्ज की या रसूलल्लाह ये आपकी उम्मत के वो वाइज हैं जो कहा तो कुछ और करते थे लेकिन उस पर अमल नहीं करते थे। अल्लाह अकबर। लोगों को तो ये कहते थे कि नमाज पढ़ो लेकिन खुद नमाज नहीं पढ़ते थे।
لوگوں کو تو یہ کہتے تھے کہ صالح اعمال کرو لیکن خود عمل صالح کی طرف نہیں جاتے تھے. لوگوں کو تو یہ کہتے تھے کہ سود سے بچو لیکن خود سود میں شامل ہو جاتے تھے. لوگوں کو تو یہ کہتے تھے کہ بے حیائی سے بچو لیکن خود بے حیائی کے اندر رغبت رکھتے تھے. ان کے ہونٹوں کو جہنم کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا. یہ ہے وہ بات جس کو امیر المجاہدین نے سیدھا کیا کہ جو کہا اس پر عمل کر کے بھی دکھایا. ہم نے اپنی زندگی میں جب آپ حادثے کے بعد بستر پر آئے تو ہم نے اپنی زندگی میں یہ نہیں دیکھا کہ کبھی آپ جان بوجھ کر آپ نے کوئی فرض نماز سے کوتاہی کی ہو. جیسی بھی حالت آئی، سفر ہو، حضر ہو، مشکلات ہوں، جیلیں ہوں، پانی ہو نہ ہو، سردی ہو، گرمی ہو، آپ نے نماز نہیں چھوڑی. ہاں، نماز جان بوجھ کر کبھی نہیں چھوڑی، بالکل کبھی بھی نہیں. اور جب کہیں آ گئی آپ فرماتے تھے ہمارا کام ہے سجدہ کرنا، مالک کا کام ہے وہ قبول کرے نہ یا کرے. تو سجدے کری جا، کسی نہ کسی دن تو وہ تیرا قبول کر لے گا نا. اور یہ دین کے معاملات میں جتنی انہوں نے صفائی رکھی اور جو سیدھے معاملات رکھے، ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی سے لین دین کرتے ہوئے آپ نے کہا ہو کہ جناب یہ تھوڑا اور یہ زیادہ اور یہ ایسے کم ہو. ایک ہم پروگرام میں جا رہے تھے کہ رستے میں ایک ٹول پلازے سے ہم گزر گئے تو صاحب ذرا رش تھا. ہم نے ٹول پلازے کا وہ جو پرچی ہوتی ہے وہ نہیں دی تو آپ نے آگے گاڑی سائڈ پر کروا کے فرمایا تم حساب لگاؤ کتنی گاڑیاں ہیں. میں نے کہا جی اندازاً 25-30 ہے. فرمانے لگے یہ پیسے لے جاؤ 50 گاڑیوں کے پیسے جمع کرواؤ تاکہ کل کو ہمارے اوپر ہمارے سے یہ سوال نہ ہو سکے. ہم اپنے معاملات کو سیدھا رکھیں، اس حد تک احتیاط کرنے والے. لیکن اپنے معاملات کو جو کہا کہ ہم بددیانت نہیں ہیں، اس بددیانتی کے اوپر ثبوت دیا کہ ہم حقیقت میں بھی بددیانت نہیں ہیں.